सो हेलो गाइस, कैसा आप सब। आज मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ कि गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल कौन है। तो देखो, बहुत इजी स्टोरी है। देखो, मैं तुम लोग शॉर्ट में समझाता हूँ। तो जब दुनिया कुछ नहीं बनी थी, मल्टीवर्स, यूनिवर्स, एवेंजर्स भी नहीं थे उस टाइम, तब हीरोज के अलावा सिर्फ एक विलन था जो अपने डार्कनेस पे राज करता था, और उसका नाम था नल। तो जब जब कोई भी चीज बना नहीं था, तो नल एक ऐसा एंटिटी था जो जो अपने पूरे के पूरे डार्कनेस को संभालता था। पर एक दिन, मतलब एक दिन का उसमें कोई टाइम दिन ऐसा कुछ नहीं होता था। फिर एक दिन, मतलब दिन क्यों बोल रहा हूँ मैं, फिर सेलेस्टियल आए। सेलेस्टियल जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने लगे। पर फिर नल को आया इस चीज से गुस्सा। अब देखो, जब तुम लोग के कोई चीजों पर हाथ लगाएगा तो तुम लोग को भी तो गुस्सा ही आएगा ना। तो नल को भी वैसे गुस्सा आ गया, और फिर नल ने एक सेलेस्टियल का सर धड़ से अलग कर दिया। तो सोच सकते हो कि मार्वल यूनिवर्स में जिन एवेंजर्स को और ओडिन को सेलेस्टियल्स ने बनाया, और वो नल जो इतना पावरफुल है कि किसी सेलेस्टियल का सर भी धड़ से अलग कर सकता है। सोच सकते हो तुम लोग कि वो कितना खतरनाक है। तो फिर अपनी नेक्रोसॉर्ड निकाल के उसने पूरे के पूरे एक हेड को खत्म कर दिया सेलेस्टियल के। फिर उसने अपनी पूरी आर्मी बनाई और एक प्लेनेट बनाया जो था क्लिंडर नाम का एक प्लेनेट। उसने हर एक प्लैनेट्स को तबाह करने का सोचा, और फिर सारे गॉड्स को मारने लगा। और फिर एक इलेक्ट्रिसिटी उसे इतनी जोर से लगी कि वो उसे याद रखा, जो था थॉर का इलेक्ट्रिसिटी। और वो थॉर का इलेक्ट्रिसिटी इतना ताकतवर था कि पूरे माइंड सिस्टम को, मतलब कि जितने नल के सिम्बियोट से जिससे उससे कनेक्ट है, वो पूरे के पूरे सारे कनेक्शंस टूट जाता है, जिससे कि वो क्लिंडर नाम के एक प्लैनेट में कैद हो जाता है। और वो प्लैनेट इतना ज्यादा डार्क था कि तुम लोग सोच नहीं सकते। वहां से कुछ सिम्बियोट्स तो अपने अर्थ पे ही आ जाते हैं। तो उसके बाद जब वो कैद हो गया, तब उसने ये ठाना कि जब वो आजाद होगा तब वो सारे गॉड्स और ह्यूमंस को खत्म कर देगा। फिर होता क्या है कि जब नल फ्री हो जाता है, तब वो पूरे अर्थ पे आता है। सबसे पहले वो अर्थ पे जाता है, और फिर पूरे अर्थ को तबाह करने लगता है। वो कहता है कि मुझे एक बार बस तुम एडी ब्रॉक को दे दो, मुझे बस एक बार एडी को दे दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर उसका कहना कुछ और था। एडी का जो बेटा था, उसे वो चाहिए था, क्योंकि उसके पास भी नल जैसी कुछ पावर्स थी। फिर होता क्या है, थॉर आता है, थॉर से लड़ाई होता है, थॉर को वो मार देता है। और फिर तुम लोग सोच ही सकते हो कि थॉर को वो मार देता है। अरे थॉर एक ऐसा एंटिटी है जो पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स को खत्म कर सकता है अपने फुल पावर में। फिर आता है उड़ के सेंट्री, अपना सस्ता सुपरमैन मार्वल का। फिर जब सेंट्री आता है, तब वो कहता है कि मेरे अंदर की जो डार्कनेस है वो तुम्हें खत्म कर देगी नल। फिर नल कहता है, बेटा ज्यादा मत बोलो, वो जो डार्कनेस तुम्हारे अंदर है ना, वो डार्कनेस को हम ही बनाए हैं, समझे। तो इसलिए पापा से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज को लेके वो सेंट्री को आधा कर देता है, लिटरली फाड़ देता है उसको। फिर सेंट्री को फाड़ने के बाद वो जल्दी से जाता है और हर एक चीज को तबाह करने लगता है। एक खतरनाक सीन दिखता है जिसमें सेलेस्टियल्स को वो पूरे काबू में ले लेता है। और उसके बाद तुम लोग सोच ही सकते हो कि क्या होने वाला है। पर फिर वेनम आता है, और गॉड ऑफ लाइट, हाँ, पर वो गॉड ऑफ लाइट नल से पहले भी लड़ चुकी है, पर वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी उस टाइम, और वो बहुत यंग थी।
तो यंग होने की वजह से वो नल को ठीक से संभाल नहीं पाती, और फिर हम लोग को वो गॉड ऑफ लाइटनेस दिखाई देती है सिम्बियोट के रूप में। उसके बाद सिम्बियोट के रूप में जब वो आती है तब वो ये एडी ब्रॉक के अंदर घुस जाती है, और फिर एडी ब्रॉक के अंदर घुसने के बाद वो वेनम जैसी एक सिम्बियोट बन जाती है, और फिर वो गॉड ऑफ लाइटनेस उसे ले जाती है और कहती है कि इस बार से अगर तुमने यहाँ पे हमला किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर वो गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल अपना पापा कहता है कि अब मैं तो हमला करूंगा ही, तेरे को क्या हो रहा है। और फिर गॉड ऑफ लाइटनेस उसे सन के पास ले जाती है और उसे एक मुक्का मार के खत्म कर देती है। फिर लड़ाई खत्म हो जाती है, सारे लोग फ्री हो जाते हैं, सेलेस्टियल्स भी अपने जगह पे चले जाते हैं, और उसके बाद एडी ब्रॉक और गॉड ऑफ लाइटनेस ने पूरे के पूरे ब्रह्मांड को बचा लिया नल से। तो भाई मैं तो थक चुका बताते बताते। तो इस